नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सर्कुलर रोड में विधायक दल की बैठक बुलाई है। माफ कीजिएगा, 20 अप्रैल को यह बैठक बुलाई गई है, जिसकी जानकारी हम आपको कल दे चुके हैं। लेकिन यह जानकारी बदल भी रही है, बार बार बदल रही है। सवाल यह है कि आखिरकार जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने जैसा बड़ा फैसला लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया, तब विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई। फिर अचानक नीतीश कुमार को विधायक दल की बैठक क्यों बुलानी पड़ी और क्या होना है इस बैठक में, तो तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। एक तो जानकारी यह है कि भाई मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल होनी है, बहुत लोग नाराज भी हैं और बहुत सारी चीजें फाइनल होनी है। ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि नीतीश कुमार ने जब कुर्सी छोड़ी तब विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई, लेकिन अब 20 अप्रैल को विधायक दल की बैठक बुलाई है, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार में किसी बड़े खेल की गुंजाइश लग नहीं रही है और नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे या कोई बड़ा फैसला लेने की गुंजाइश भी उनके पास नहीं है। तो सवाल है कि क्यों यह बैठक बुलाई गई है। तो जो अंदर खाने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये है कि जेडीयू में बहुत कुछ सुलग रहा है और बड़ा भीषण सुलग रहा है। जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो आग लगी हुई है, वो कभी भी विस्फोटक रूप अख्तियार कर सकती है। जेडीयू के नेता नाराज हैं, बड़े नेता विधायक नाराज हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की नाराजगी भी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार नाराज हैं। जिस तरह से तमाम तरह की चीजें निकल गई। निशांत कुमार को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। श्रवण कुमार कितने नाराज हैं और क्यों नाराज हैं, इसको लेकर तो उनका बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, श्रवण कुमार नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। डिप्टी सीएम पद पर उनकी भी दावेदारी थी, लेकिन डिप्टी सीएम बने विजय चौधरी और डिप्टी सीएम बने विजेंद्र यादव। तो संभवतः इसको लेकर भी नाराजगी हो सकती है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग वजह है नाराजगी की। विधायकों में नाराजगी इसलिए है, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में नाराजगी इसलिए है। हालांकि विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधायक ही शामिल होते हैं, नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये मीटिंग नहीं है। लेकिन नेता कार्यकर्ता और विधायक भी इसलिए नाराज हैं कि उनकी डिमांड थी, और बड़े नेता भी, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की भी डिमांड थी कि भाई बीजेपी के पास नहीं, जेडीयू के पास सीएम की कुर्सी होनी चाहिए, जेडीयू का मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो खैर ये तो अब हो गया, उसकी गुंजाइश बची नहीं। मुख्यमंत्री तो बीजेपी के ही हैं और सम्राट चौधरी हैं। लेकिन ये मांग थी और कहा जा रहा था निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन ये पूरा चैप्टर ही क्लोज हो गया। निशांत कुमार मुख्यमंत्री क्या, वो मंत्री नहीं बने, वो डिप्टी सीएम नहीं बने। अब इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई निशांत कुमार अपने दम पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। उनके पिता नीतीश कुमार जो परिवारवाद से दूर रहे, उनके राजनीति के आखिरी पड़ाव में वो अपने पिता नीतीश कुमार पर ये कलंक नहीं लगने देना चाहते, ये आरोप नहीं लगने देना चाहते कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया या फिर अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवा दिया। हालांकि निशांत जब राजनीति में आ गए, जेडीयू में आ गए, तो नीतीश कुमार पर परिवारवाद का आरोप लगेगा और लग भी रहा है। नीतीश कुमार के राजनीति में सक्रिय रहते हुए निशांत राजनीति में आए हैं। हालांकि दूसरा पहलू यह है इस सिक्के का कि भाई ठीक है, निशांत बिहार की यात्रा करना चाहते हैं, पद को ठुकरा दिया और किसी भी वजह से या तो उनको बनने नहीं दिया गया या निशांत ने खुद ही फैसला किया कि वो नहीं बनेंगे। लेकिन ये बड़ा आत्मघाती फैसला है जनता दल यूनाइटेड के लिए। निशांत अगर कुर्सी पर नहीं है तो ये आत्मघाती फैसला है जेडीयू के लिए। जेडीयू में ये फैसला ठीक नहीं है और जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी लगता है, विधायकों में भी नाराजगी है कि निशांत को बनाया जाना चाहिए, निशांत को मंत्री पद या डिप्टी सीएम के पद पर होना चाहिए। आज जेडीयू को जो लोग चला रहे हैं, उनके खिलाफ जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। उनका नेतृत्व जेडीयू के एक बड़े धड़े को स्वीकार नहीं है और जेडीयू में कभी भी कोई टूट की खबर सामने आ सकती है, बड़ी टूट की खबर सामने आ सकती है।
इसलिए हमने कहा कि जेडीयू के अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, एक तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, दूसरा निशांत कुमार भी किसी कुर्सी पर नहीं बैठे, तो जेडीयू के नेता कार्यकर्ता नाराज हैं, जेडीयू के भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं। उनके जेहन में यह सवाल है कि हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। और ये बात अब बिहार की सियासत में पूरी तरह से स्थापित है कि जेडीयू अब बीजेपी की तकरीबन हो चुकी है, जेडीयू पर अब बीजेपी का प्रभाव है। हाँ, कुछ नेता जरूर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हो गए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हो गए, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी ये बता रहे हैं कि हमारी 85 विधायकों वाली पार्टी है, और जो आज भी इस बात का झंडा बुलंद किए हुए हैं कि जय निशान तय निशान। लेकिन सवाल है कि क्या इतना काफी है, और क्या निशांत कुमार के बिहार घूमने से जेडीयू का अस्तित्व बचा रह पाएगा, उसके अस्तित्व पर जो संकट है वो बचा रह पाएगा। तो दो तरह की नाराजगी है, और एक नाराजगी यह भी है, निशांत कुमार को तो लेकर नाराजगी है ही, और उनके फैसले को आत्मघाती फैसला बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया, वो बिहार में घूमेंगे, इससे जेडीयू का कितना भला हो पाएगा, इसमें अभी शक संदेह की गुंजाइश है। दूसरा मामला ये है कि भाई 2 लोग मंत्री बने हैं, बाकी लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे कि, मंत्री बनने वालों की लिस्ट में किसका किसका नाम है, यह भी बड़ा सवाल है। और जिनको भी ये अंदेशा है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे, या मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो मंत्री नहीं बनाए जाएंगे जेडीयू कोटे से और जिनकी दावेदारी होगी, तो माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद असल बवाल अभी जेडीयू में होना बाकी है। वैसे आग दोनों तरफ लगी हुई है, बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है, बीजेपी की बात आगे कर लेंगे, लेकिन अभी हम जेडीयू की बात कर रहे थे। तो ये सारा जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए जेडीयू के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। विधायकों को शांत करने की कोशिश होगी, नाराज लोगों को मनाने की कोशिश होगी, और विधायक दल की बैठक होगी तो सिर्फ विधायक नहीं होंगे, पार्टी के बड़े नेता भी होंगे। वो नाराज नेताओं के साथ, उन नाराज नेताओं के साथ भी मीटिंग की जा सकती है जिनके बारे में कहा जाता है कि पार्टी के बड़े नेता हैं, नाराज हैं, और निशांत कुमार ने कोई पद ग्रहण नहीं किया, वो बने नहीं या बनाए नहीं गए, इस वजह से भी नाराजगी है। तो इस वक्त बहुत विचित्र स्थिति जनता दल यूनाइटेड में है। इस वक्त ये देखने को मिल रहा है जेडीयू में कि जो नेता है, कार्यकर्ता है, विधायक है, उनके मन में ये सवाल है कि भाई अब पार्टी का क्या होगा, पार्टी पर बीजेपी का प्रभाव है, और उनके मन में दूसरा सवाल ये है कि अगर ठिकाना ढूंढा जाए तो कहाँ ढूंढा जाए, इस तरफ चले कि उस तरफ चले, यहाँ रहना ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। तो बहुत असमंजस की स्थिति भी जेडीयू में है। बहुत बहुत धन्यवाद।